इस खबर को स्क्रॉल मत कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये हमसे आपसे सबसे जुड़ी हुई खबर है, ये मानवता से जुड़ी हुई खबर है। क्योंकि एक कटोरी दाल जिसे हम रोज अपने थाली में नजरअंदाज कर देते हैं, गाजा में आज वही दाल एक जान की कीमत बन चुकी है। भूख वहां सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो रोज की लड़ाई है। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उनके हाथों में खाली बर्तन है और उनकी आंखों में एक उम्मीद है। दरअसल युद्ध की मार सिर्फ दीवारों पर नहीं पड़ती है, वो बचपन को तोड़ती है, सपनों को मसल देती है। हम जिन खबरों को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहां एक मां अपने बच्चों की लाश से लिपटी हुई है। हम खाना ऑर्डर करते हैं और वहां पर एक पूरा परिवार सिर्फ एक कटोरी दाल के इंतजार में है। इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग में मानवता त्राहि त्राहि कर रही है। पूरी दुनिया का सिस्टम त्राहि त्राहि कर रहा है। बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, मां के स्तनों से दूध सूख चुका है और इस बीच जीवन की लड़ाई लड़ी जा रही है। गाजा से निकली तस्वीरें मानवीय त्रासदी की जीवंत गवाही है। यहाँ के लोग भूख से मर नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मारे जरूर जा रहे हैं। गाजा सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसाल कहते हैं, ये मौत का धीमा जहर है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इजराइल, हमास, आतंक, या फिर वहां के लोग, या वहां की सरकारें? सवाल बेहद गंभीर है और जवाब उतना ही जटिल, क्योंकि इजराइल की कार्रवाई पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत के लोग इजराइल से काफी कुछ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हाल आज इजराइल का है वही हाल भारत का भी है। दोनों ही देश आतंकी गतिविधियों से कई सालों से पीड़ित हैं और दोनों के ही पड़ोसी नाकारा और निकम्मे हैं। जिस तरीके से इजराइल मॉडर्न बना है, उसी तरीके से हमारा देश भी मॉडर्न बन सकता था, लेकिन सरकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने कई चीजों को बढ़ने से रोक दिया है। उनका पाकिस्तान प्रेम हमें आगे बढ़ने से रोकता रहा। बहरहाल इजराइल पर आंखें तरेने वालों का क्या अंजाम होता है, वो ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। और भारत पर भी जो आंखें तरेरते हैं, उनका हाल भी कुछ ऐसा हो सकता है। ताजा उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देख लिया है। जिस तरीके से दोनों देश आतंक से पीड़ित हैं, तो इस प्रकार की तस्वीरें आम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो खुद गाजा की आवाम है, वहां के सियासतदान है और वहां का आतंक प्रेम ये जिम्मेदार है। और यही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान की नसों में खून नहीं बहता है, आतंकवाद दौड़ता है और वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है। लेकिन भारत आतंक का तोड़ जवाब दे रहा है और अब अंत में इसके जिम्मेदारों पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो गाजा की स्थिति, जो ये स्थिति है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? तो उसकी स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो है वहां की आवाम और वहां के सियासतदान। क्योंकि जिस तरीके से आतंक को पनाह देकर उसको फलने फूलने के लिए फंडिंग की गई, मतलब उनकी जमीन को, उनके देश को इस्तेमाल करके आतंक का रोड मैप तैयार किया गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर वक्त रहते आतंक के खिलाफ आवाज उठा ली होती, तो शायद आज जो समूचा गाजा तड़प रहा है वो नहीं तड़प रहा होता। पूरा गाजा चैन की सांस ले रहा होता, गाजा में शांति होती, बच्चे स्कूल जा रहे होते, अस्पताल, गली मोहल्ले, स्कूल सब खंडहर में तब्दील नहीं होते। और ये मान लीजिए कि आतंक से किसी का घर नहीं बना है, आतंक ने सिर्फ घरों को उजाड़ा ही है। कई मांगे सुनी हुई है और कई घरों के चिराग भी इसी आतंक की वजह से बुझे हैं। बहरहाल इजराइल गाजा में जो स्ट्राइक कर रहा है, क्या वो सही है या गलत? क्या ये मानवता पर एक वार है या नहीं? क्या आतंक को नस्ते-नाबूद करने के लिए कदम जरूरी था? और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान का भी हाल कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान आतंक की जिस तरीके से फंडिंग करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान कई बार ये बात कबूल कर चुका है कि हम आतंक की ट्रेनिंग देते हैं, देते रहे हैं। और इसके लिए जो अमेरिका है, हमारे सो कॉल्ड अमेरिका पॉपॉ, वो भी हमारे साथ रही है। उनके कहने पर हमने आतंक को पाला है, पोसा है, आगे बढ़ाया है।
और ऐसा नहीं होता तो ओसामा बिन लादेन उसके यहाँ पर नहीं मिलता। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई आतंक के खिलाफ जरूरी है, और क्या इससे मानवता का पतन हो रहा है? इस खबर पर आपकी विशेष राय हमारे कमेंट बॉक्स में भी जरूर चाहिए, और ऐसी और खबरों के लिए हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिएगा, जिससे इस तरीके की खबरें आप तक हम रोजाना लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।